Hello friends, this is Monica again with my little helper. This time two little helper I will say with Rachit and Mahi. They are ready with the video recording and they are super excited, so as me. You very thankful for the one who attended my last live session of decoupage, basic decoupage on the coasters which we learned last time. In that techniques we covered with the decoupage paper, the decoupage tissue. And today we will be learning how to make the shaker magnet. आज हम सीखेंगे शेकर मैग्नेट कैसे बनाना है. As you can see the voice, can you hear the voice? There is something is shaker magnet with a cake design. इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं. यूनिकॉर्न शेप आता है, हार्ट शेप आता है, आइसक्रीम कोन, ये सब शेप्स आते हैं. अलॉन्ग विद दैट पीछे आप मैग्नेट एक स्टिक करके यू कैन क्रिएट इट एज अ फ्रिज मैग्नेट. तो आज हम ये सीखेंगे कि फ्रिज मैग्नेट कैसे बना सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट ये अल्फ़ाबेट्स अभी हम लोगों ने न्यू लॉन्च किया है. शेकर कीचेन बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेट कीचेन, शेकर कीचेन्स. इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. लेट मी शेयर विथ यू द डिटेल्स. दिस इज CDC प्रोडक्शन. इसमें एक ये बेस पार्ट होता है, अ रिंग एंड द सेकेंड रिंग. ये सेकेंड रिंग मिडल वाली रिंग होती है ताकि आप जो सीक्वेंस एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे, अगर वो ये रिंग नहीं रहेगी तो आपने जो सीक्वेंस डाला है इट वॉन्ट शेक एंड यू वॉन्ट बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ योर शेकर मैग्नेट. सो दिस इज द रिंग जो आपके शेकर मैग्नेट को शेक करने में हेल्प करती है. अलॉन्ग विद दैट दिस इज द अपर पार्ट सो एज टू कवर, आपका सीक्वेंस बाहर नहीं आएंगे. अलॉन्ग विद दैट वी प्रोवाइड विद द मैग्नेट्स फॉर दिस पार्ट एंड इसमें आप की रिंग्स अटैच करके इसको आप एज अ अल्फ़ाबेट, आपके नाम का जो इनिशियल लेटर है उसका एज अ अल्फ़ाबेट आप यूज़ करके की चेन बना सकते हैं. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस OHP शीट जो हमारे सेकेंड रिंग के ऊपर लगती है इस टाइप से. आई विल शो यू द फुल डिटेल्स कैसे वर्कआउट होता है ये, ताकि आपका जो आपने सीक्वेंस डाले हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे. सो आज हम ये अल्फ़ाबेट्स बनाएंगे एंड शेकर मैग्नेट बनाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द शेकर मैग्नेट और शेकर की चेन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. इसमें A to Z पूरे अल्फ़ाबेट्स आते हैं की चेन बनाने के लिए. इट इज़ बेस्ट फॉर द गिफ्टिंग पर्पज़ ऑल्सो. अभी राखी आ रही है, यू कैन कस्टमाइज योर लव्ड वन नेम्स. जो भी आपके लव्ड वन का इनिशियल है, येस यू कैन परचेस इट एंड आप खुद उसको कस्टमाइज़ करके खुद अपने पेपर के थ्रू या डेकोपाज प्रोसेस के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हैं. एंड आई पर्सनली लव गिफ्टिंग द हैंडमेड आइटम्स. मुझे खुद को पसंद है. मैं खुद जब गिफ्ट करती हूँ तो खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ एंड देन ओनली आई वुड प्रिफर टू गिफ्ट इट टू द माई लव्ड वंस और द ब्रदर. सो जैसा मैंने उसमें बताया था, ये एक बेस होता है, द सेकेंड रिंग एंड ऊपर का थर्ड पोर्शन. सो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे. मैंने इसको एक कोट जेसो का मारा हुआ है. ये जेसो है जो हम लोग फॉर द बेस कोट देते हैं. कोई भी डेकोपाज टेक्निक यूज़ करने के लिए एक कोट हमारा जेसो का जाता है. वो ये जेसो है कैमलिन का. इसमें ब्लैक जेसो एंड वाइट जेसो 2 कलर्स आते हैं. डिपेंडिंग अपॉन आपका टिश्यू कैसा है या आपको क्या आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से आप अपना जेसो सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने फर्स्ट कोट इसको जेसो का दिया हुआ है क्योंकि मैं इसके ऊपर वाइट नैपकिन, वाइट बेस जो मेरा नैपकिन का है वो वाइट ज़्यादा है. ये वाला नैपकिन हम लोग यूज़ करेंगे इसके ऊपर, इसीलिए मैंने इसको एक कोट जेसो का दिया हुआ है. जेसो का कोट इट एक्ट एज अ प्राइमर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था. इट एक्ट एज अ प्राइमर और आपका जो भी कलर होता है नैपकिन का, जितना वाइटनेस उतने रहेगा उतना क्लियर आपका नैपकिन का लुक आएगा. येस इट इज़ मस्ट टू गिव ईदर अ 1 कोट ऑफ जेसो और चॉक पेंट. अगर आपका नैपकिन में ज़्यादा वाइट है, जैसे मैं ये जो नैपकिन यूज़ कर रही हूँ उसमें वाइट ज़्यादा है, इसलिए मैंने मेरा जो बेस है उसको जेसो का एक कोट दिया है. एंड देन येस यू कैन गो फॉर एक्रेलिक कलर ऑल्सो और द डबल कोट ऑफ जेसो ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है कि आपका नीचे का बेस ब्राउन दिख रहा है तो येस यू कैन गो फॉर द सेकेंड कोट ऑफ जेसो और एक्रेलिक.
तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी एक कोट इसको जेसो का दिया हुआ है। सो हम लोग इस पर अभी डेकोपाज टेक्निक यूज़ करके ये वाला नैपकिन स्टिक करेंगे। नैपकिन्स, यस नैपकिन्स आते हैं 2 प्लाई में भी आते हैं, 3 प्लाई में भी आते हैं। प्लाई इन द सेंस ये ऊपर का हटाने के बाद जब व्हेन वी रिमूव द अपर पोर्शन ऑफ दिस नैपकिन, उसमें 2 अलग प्लाईज लिखेंगे। लेट मी शो यू, गिव मी अ सेक। दिस इज अ 1 ply एंड दिस इज द सेकेंड ply। तो ये 3 ply टिश्यू है। इसमें ये जो बाकी के 2 प्लाइज हमने निकाले हैं वो कोई काम के नहीं है। द ओनली वर्क इज विद दिस प्रिंटेड वाला पार्ट। जो प्रिंटेड वाला पार्ट है टिश्यू का या नैपकिन का, टिश्यू एंड नैपकिन इज वन एंड द सेम। सो यू इट्स जस्ट द सेम। जैसे हम लोग सन को सूर्य भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं, उसी टाइप से हम लोग इसको टिश्यू भी बोलते हैं। एंड यस, यू कैन कॉल इट एज नैपकिन ऑल्सो। सो जस्ट यू हैव टू रिमूव बोथ द लेयर्स ऑफ दिस नैपकिन और टिश्यू। सो आपका ये जो प्रिंटेड पार्ट है दैट इज द यूजफुल फॉर डेकोपाज टेक्निक। सो जैसे मैंने आपको बताया, इस पे मैं ऑलरेडी एक कोट जेसो का दिया हुआ है। नाउ वी विल कट फ्रॉम दिस टिश्यू जो रिक्वायर्ड पोर्शन है। Yes, this one will look better. This one is good. So I will just take any brush, 0s, 00, 000, कोई भी ब्रश को क्लीन वाटर में जस्ट आपको डिप करना है एंड मार्क द आउटलाइन। Guys, आपके जो भी क्वेरीज हैं प्लीज राइट इनटू द चैट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज माही आर्टिफैक्ट्स, जहाँ पे मैंने जो भी मेरे क्रिएशंस हैं वो लिस्ट डाउन किए हुए हैं। एंड फ्यूचर में जो भी हमारे वर्कशॉप्स होंगे, डेफिनेटली आप अगर उस पेज को लाइक करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट ऑल वर्कशॉप्स या व्हाट आर ऑनलाइन सेशंस वी आर कंडक्टिंग। So please do like my page Mahi Artifacts. Just नॉर्मल ब्रश से आपको क्लीन वाटर लेना है एंड जस्ट यू हैव टू मेक द आउटलाइन जितना आपको कटिंग चाहिए एंड ट्राई टू टीयर इट। बहुत इजीली रिमूव हो जाता है ये, जस्ट विथ अ वेरी स्मूथ हैंड ट्राई टू टीयर इट। No need of scissor. बहुत इजीली रिमूव हो जाता है ये वंस यू, आपने जैसे ही टिश्यू को ब्रश से गीला किया। दिस इज़ अ पोर्शन जो हम लोग यूज़ करेंगे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक जेसो का कोट दिया हुआ है। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपका लुक बराबर नहीं आ रहा है, नीचे आपका प्लाई दिख रहा है, यस यू कैन गो फॉर द सेकेंड कोट ऑफ जेसो और द एक्रेलिक कलर और चॉक पेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। अब हम लोग यूज़ करें लिटिल बर्डी का डेको मैजिक। इसमें फेविक्रिल का भी आता है एंड मॉड पॉज भी आता है। आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ यूज फॉर द स्टिकिंग पर्पज़। हम लोग नॉर्मल फेविकॉल नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि फेविकॉल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू दिस डेको मैजिक ग्लू। इसमें आता है जो हम लोग यूज़ करें वो मैट है, इसमें ग्लॉसी भी आता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट आपको आउटकम कैसा चाहिए। इफ़ यू वांट द मैट फिनिश, यस यू कैन गो फॉर द मैट लुक एंड इफ़ यू वांट द ग्लॉसी फिनिश यू कैन परचेस डेको मैजिक का ग्लॉसी वाला। So just apply a very thin layer of your glue जिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक कोट दिया हुआ है जेसो का। जेसो हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि आपके जो नैपकिन के कलर हैं, कोई भी आपका वाइट बैकग्राउंड होगा तो आपका सेकेंड कोट ऑफ कलर जो आप अप्लाई करते हैं, टिश्यू अप्लाई करते हैं, वो एकदम उठ के आता है। दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ अप्लाइंग दिस जेसो एंड ऑल्सो इट एक्ट एज अ प्राइमर।
पूरे तरीके से मैंने ग्लू अप्लाई कर दिया है एंड जस्ट रिमूव दिस layer of extra ply. This is the first ply I am removing and this is the second ply. Now we will stick on this. For removing the wrinkles, yes, you can use the paper, the sponge dabber or the transparent sheet. जो भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी इसमें आप कंफर्टेबल हैं, यस यू कैन गो फॉर दैट थिंग. जस्ट ट्राई टू एडजस्ट योर टिश्यू फर्स्ट. एंड टुडे आई विल बी रिमूविंग विद द ब्रश फ्रॉम द सेंटर पार्ट. जस्ट रिमेंबर ऑलवेज स्टार्ट स्टिकिंग योर टिश्यू फ्रॉम द सेंटर पार्ट सो डैट उसमें एक भी व्रिंकल्स नहीं आएंगे आपके. अगर आप कॉर्नर से शुरू करेंगे एंड देन यू मूव टू द सेंटर पार्ट, डेफिनेटली आपके व्रिंकल्स आने के चांसेस रहें. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग टिश्यू आपको सेंटर से स्टार्ट करना है एंड मूव आउटवर्ड्स. After doing this, yes, you have to give one coat of the same glue so as to remove the excess wrinkles. Don't worry about this white glue दिख रहा है. After drying वो पूरा transparent हो जाएगा. So don't worry about the glue. See, without any wrinkles. आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फ़ोन नंबर 9595326236. जब तक ये सूख रहा है, लेट इट ड्राई कम्प्लीटली, तब तक हम दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं हमारा. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें एक बेस रिंग होता है, द मिडल रिंग एंड द अपर रिंग. सो दिस इज लेटर V which we are going to create. For this I will be using a different kind of technique. This is a normal drawing sheet, right? And this is the tissue which we will be applying on this sheet. You have to use the same process, just remove the excess of ply. Just remove the excess of ply and on this drawing sheet take the same Deco Magic glue and apply on your paper a very thin layer. And remove the wrinkles. Start from the center, move outwards, which helps to remove all the wrinkles of your project. So here it is, and apply a layer of Deco Magic glue or Mod Podge. इसको ऑलरेडी मैंने एक सेम क्रिएट किया हुआ है. दिस इज द टिश्यू जो हम लोगों ने नॉर्मल ड्राइंग शीट पे स्टिक किया है. ये मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है आपके लिए, क्योंकि इसमें ड्राइंग प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है डेकोपाज में. सो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है. जस्ट वी विल
cut it down the portion which is required. First try to adjust. जितना ज़्यादा आपका पोर्शन चाहिए आपको उस हिसाब से आपको कट डाउन करना पड़ेगा. इसकी कटिंग आपको थोड़ा सा डीप लेना पड़ेगा रेदर देन दिस मार्किंग से आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की आउटलाइन बनाते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है. सो द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस कि आपकी जो कटिंग होगी वो थोड़ी सी डीप होगी. आपने जो पेंसिल मार्क किया हुआ है उससे थोड़ी सी डीप कटिंग होगी आपकी. Till then friends, yes, you can like my page Mahi Artifacts. Yes, you can throw your question. I will try to answer all your queries. Yes, ये डेकोपाज टिश्यू ही है जो हम लोगों ने नॉर्मल ड्राइंग शीट पे विद द हेल्प ऑफ डेकोपाज ग्लू स्टिक किया है. सो नो नीड, अगर हम लोग इस टाइप से स्टिक करते हैं जैसे हमने बताया नॉर्मल ड्राइंग शीट पे, मैंने ये वाला टिश्यू, ये जो हमारे नॉर्मल टिश्यूज होते हैं उसके प्लाई निकाल के मैंने ड्राइंग शीट पे पेस्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डेकोपाज मैजिक ग्लू, मैटे, ग्लॉसी, जो भी आपको लेना है. एंड उसको प्रॉपर ड्राइंग आउट टाइम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, सो प्रॉपर ड्राई आउट होने के बाद ही आप उसे कटिंग देना है आपको. यस एकता जैन, ये डेकोपाज टिश्यू ही है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं. Sorry Ekta, but right now repeating the whole process is bit tough. You can watch my video later on. See, this is a way you're gonna stick this V onto your base ring. जो हमारी बेस रिंग थी उस पे जो अभी हम लोगों ने ड्राइंग शीट के ऊपर टिश्यू स्टिक किया था उसको हम लोग V के ऊपर स्टिक करेंगे. Yes, you can use a normal फेविकॉल or any type of glue you are having for स्टिकिंग पर्पज ऑफ दिस ड्राइंग शीट जो हम लोगों ने जिसके ऊपर हम लोगों ने टिश्यू अप्लाई किया है. नो नीड ऑफ गिविंग जेसो नीचे अप्लाई करने की यस ऑफ कोर्स ज़रूरत नहीं है. एंड जस्ट स्टिक दिस V onto your base ring. This is the V. How beautiful it is looking, right? Next is the middle ring. ये जो मिडल वाली रिंग थी अब वो स्टिक करेंगे हम लोग इस पे. Normal with the normal फेविकॉल. Yes, you can go with the normal फेविकॉल. If you want, you can go with this फेविबॉन्ड जो आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा. बट हाँ, ये फेविकॉल से भी स्टिक हो जाता है प्रॉपरली बिकॉज सिंस इट इज़ अप्लाई. नॉर्मल फेविकॉल और नॉर्मल फेविबॉन्ड, एनी बॉन्डिंग ग्लू, आप कोई भी बॉन्डिंग ग्लू यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ सेकेंड रिंग. हम लोगों ने बेस पे with the help of drawing sheet and tissue ये डिज़ाइन क्रिएट किया है. now this is a base ring, second ring. normally आपको just stick करना है with the help of फेविकॉल. the same again, let the फेविकॉल dry completely. नो देर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न, जस्ट इट्स अ टेक्निक जो आपको फ्यूचर में भी हम लोग आएंगे इसके ऊपर. 3D डेकोपाज टेक्निक होती है, उसमें यही ड्राइंग शीट पे टिश्यू अप्लाई करके हम लोग बनाते हैं. सो देर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न कि मैंने ये टेक्निक अप्लाई करी है. एंड दिस इज़ द सीक्वेंस. इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ आती हैं सीक्वेंस की. आई एम गोना यूज़ दिस सीक्वेंस टुडे. Yes, you can call it as a shaker element or shaker sequence. This one is there. This one flower print is also there. इसमें वाटरमेलन आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, n नंबर ऑफ शेप्स, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं.
जस्ट यू हैड टू टेक एंड आपके वी में पोर डाउन करना है. Yes, it comes in a cute bottle so that you can store it later on for the later purpose. जितना आपको यूज़ है you can use it and just pour down the remaining back into the bottle and you can secure it for your further use. And next come this OHP sheet which is already cutted in the V shape. Just remove this layer. This is the OHP sheet जो साथ में ही आती है उसके along with the cutting. And just you have to stick this sheet onto your जो अभी आपने सीक्वेंस डाले हैं उसके ऊपर आपको just you have to stick this sheet with the same Fevicol. Yes, you can use the same Fevicol. Let the project dry completely and just stick this V onto your sequence. How beautiful it is looking, see. And then the last layer which we are going to apply over like this. Let it dry completely and then only goes for the next portion. जब तक ये ड्राई आउट हो रहा है जब तक ये ड्राई आउट हो रहा है तब तक हमने जो पहले टिश्यू पे ग्लू अप्लाई किया हुआ था हमारे प्रोजेक्ट पे उसको हम लोग फिनिशिंग टच देंगे with the same sandpaper which you can get in any hardware shop. Just remove the excess of tissue from your project so as to give the finishing look. It's still wet, थोड़ा सा गीला है अभी भी, but still you can't wait more. Yes friends, please do like my page Mahi Artifacts for the future upcoming events, workshops, online sessions, and share the video as much as you can. You can gift your loved ones this by creating your own creations. They're gonna just love it. Just remove the excess of tissue. If you had attended my last online class, last online session, उसमें भी हमने यही process use किया था to remove the excess of tissue. Yes, इसमें blocks भी आते हैं and strips भी आती हैं to remove this excess of tissue. Sand blocks and sand strips बोला जाता है उन्हें. Yes, you can use that also, or you can just buy it from any hardware shop. We will be using the same process again. इसकी second ring लगाएंगे हम with the same Fevicol. The second ring. Same process जैसा हमने V में किया था, just the technique we had used is different. In this we had used the proper decoupage technique with the tissue,
एंड फॉर वी हम लोगों ने ड्राइंग शीट के ऊपर टिश्यू चिपका के यूज़ किया है. we'll be putting the sequence. The same next layer. इसको मैंने ऑलरेडी स्टिक किया हुआ है with a फेविकॉल and I had applied this red color on the upper portion of our project with the same glue. If you are having any queries, just write it down. I'll try to answer all your queries after the session. Just you have to stick it on the as a third layer of your project and see how beautiful it is looking. Wow, just looking amazing. Can I have a keychain for this? It's for that. See. After that, just you have to apply the magnet. You have to stick the magnet with this Fevibond. Fevicol से magnet stick नहीं करना क्योंकि it will lose and the magnet will fall down from the fridge. So just stick your magnet with this Fevibond or any bonding glue, not Fevicol. See the look. After that, yes, for the finishing touch, यहाँ पे आप रेड अप्लाई कर सकते हैं. अभी मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा सा सूखने का. आफ्टर ड्राइंग आउट completely, yes, you can put on the same red color over all the portion of your project so as to give the finishing look to your project. This is the one, and now it has dried completely, I suppose. You can use this key rings as a keychain. With the initials of your name, of your loved one's name, get created so beautiful. Just shake. It's called as a shaker keychain, and this is a shaker magnet. Yes, just you can use any if you want. Yes, you can go for the chalk paint or acrylic color. Any you can use, whatever you are comfortable with, whatever you are having. No need of specific chalk paint only. Just the look आपका जो आएगा if you are using the chalk paint and the acrylic color, there is only difference into the look. आपका जो output मिलेगा आपको उसमें थोड़ा सा glossy finish आ जाता है when you go with the acrylic colors, and chalk paints का look wise ही थोड़ा सा अलग होता है. Rest there is no difference between the chalk paint and the acrylic. You can use any, either the chalk paint or the acrylic color. See, this is a keychain which I made today, and this is the shaker. Can you hear the voice? This is the shaker magnet. Just give another coat of this color with the same color which you will be applying at the corner or at the top layer. You can give the same color at the back also, and just stick a magnet. और ये बहुत प्यारा लगता है फॉर द गिफ्टिंग पर्पस. एक हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है विद दिस केक. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Joyce, for watching my video, watching my live session, and liking my projects. Yes, sure, we are coming tomorrow live again for the
decoupage bottle, how to convert a normal waste bottle or the normal ketchup bottle into a beautiful decor item for your home. At the same time, at the same place, just do like my page Mahi Artifacts for more updates of our upcoming events, of our upcoming workshops, live classes. And for purchase of the material, yes, you can visit my page Malhar Art and Craft. And for any queries, you can contact on my number 9595 326 236. Hope you all like the video, like the live session. Any queries, just pour it down. I will try to answer all your queries. So this is the alphabet keychain and the alphabet shaker magnet, which we covered in the live session of today's. See you tomorrow, guys. Thank you, guys. Thank you very much for watching me live. Be safe, be at home, stay safe, be happy. Thank you once again.